आपके अपनी YouTube चैनल वागासाडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे क्या अभ्यास प्रश्न पत्र का कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेट बी बता दीजिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या सेट बी बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको कहा हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सेट भी डाल दिया है। ओके दोस्तों, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो सबसे पहले आपके आते हैं सही विकल्प आपको करने। ओके, जो कि आपको क्या है 7 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका सही विकल्प आ जाता है निषेचन क्रिया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर का, एक नर युग्मक और अंडाणु इसके संयोजन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है सेकेंड, पुष्प का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है। इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर का, इसका वर्तिकाग्र। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से कुल कितने शुक्राणु बनते हैं। तो देखिए 1 से बनते हैं अपना कितना, 1 से 4, तो 100 से 400 डी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका मानव है। तो मानव क्या है, सजीव प्रजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्न में से कौन सा पुरुष से संबंधित नहीं है। पुरुष से संबंधित नहीं है तो इसका राइट आंसर आपका वेस्ट्रेक्टॉमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, संबंधित है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा बेसोटॉमिक। ओके, नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है। तो इसका आईयूडी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 7वां जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका जैविक इंडेक्स। तो इस प्रकार से अपने क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अभी तक क्या है दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये अपन देख रहे हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान सेट बी का सॉल्यूशन। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं। अपन रेगिस्तानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों आपका जाता है रेगिस्तान में। तो पहला है दोस्तों आपका अनुवांशिकी का जनक वैज्ञानिक डेट जो कहा गया, तो ये तो आपको पता ही है। ओके, इसे किसे कहा गया है, ग्रेंग जॉन मेंडल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेंग जॉन मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गुणसूत्र डेस के वाहक होते हैं। तो किसके वाहक होते हैं, अनुवांशिक गुणों के। ओके, तो अनुवांशिक गुणों इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तो आपका दोस्तों डीएनए अंगुली छापन का सर्वप्रथम विकसित करने वाला वैज्ञानिक है। तो डीएनए अंगुली छापन किसने किया, एलेक्स जेफ्रेजियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा डीएनए के डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक है। तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। ओके, वाटसन एवं क्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5वां चमगादड़ के पंख तथा वे के पीले पर डेस अंग है। तो ये क्या है, समझात अंग। तो समझात अंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6वां दोस्तों आपका ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर डेस प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 90%। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका मानव जनसंख्या का अध्ययन डेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है रेगिस्तान की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सही जोड़ियाँ आ जाती है अपने। सही जोड़ियाँ में आपका पहला है माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा को दोस्तों आपको दोस्तों पहले को मिला देना आपका 10 नंबर से सहजैविक संबंध। ओके, दूसरा है आपका टाइफाइड। ओके, तो टाइफाइड का आपका है बिडाल परीक्षण हो जाएगा। ओके, तो यह हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राइबोफ्लिक। तो तीसरे में आपको राइट आंसर ई नंबर का हो जाएगा आपका विटामिन B2। ओके, ये हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बायोगैस। तो बायोगैस है आपका मीथेन। तो चौथा आपका मीथेन हो जाएगा। 5वां है दोस्तों आपको एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक को आपको मिला देना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। ओके, ये आपका हो जाता है 5वां। 6वां है दोस्तों आपका इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन से आपको दोस्तों नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5 नंबर का विषाणुरोधी प्रोटीन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 6वां। 7वां दोस्तों एंथ्रेक्स होगा आपका जैव युद्ध। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं अपन एक वाक्य। ओके, एक वाक्य भी आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। पहला दोस्तों ऐसे डीएनए खंड जिसमें नाइट्रोजीन क्षारकों के जोड़ों का क्रम डीएनए श्रृंखला के दोनों छोरों से पढ़ने पर एक जैसा क्षारकों के जोड़े प्राप्त होते हैं क्या कहलाता है। दोस्तों इसका आपका क्या राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका, इसका मुझे क्या है क्लियर आंसर नहीं पता, तो इसलिए आप देख लीजिएगा। सेकेंड है दोस्तों आपका वह चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव के गड़बड़ी वाले जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं अपन जीन चिकित्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाते हैं, जीन चिकित्सा। हो गए। नेक्स्ट है तीसरा आपका वाहक एवं बाहरी जीन के मिलने वाले बने संयुक्त डीएनए को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पुनर्योग डीएनए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रथम परजीवी गाय का नाम लिखिए। तो रोजी इसका राइट आंसर है, रोजी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा जुड़ी रहती है। तो इसका राइट आंसर आपका ए तथा बी डाइसल्फाइड बंध द्वारा। ओके, 6वां है दोस्तों आपका कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका माइक्रोराइज इसका राइट आंसर होगा। 7वां है दोस्तों आपका पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का
प्रवाह होता है, तो उसका राइट आंसर आपका 90%। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है ये। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5 है। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 5वां आता है विपुंसक से क्या तात्पर्य अथवा में आपका टैपिटम से क्या अर्थ है। तो इसका मैंने ऊपर वाला किया है विपुंसक से क्या तात्पर्य है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको क्या है विपुंसक से आपको तात्पर्य पूछा गया है, इसका यह पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ पैराग्राफ, तो उसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, आपका हो जाता कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 7वां है मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा पूछे जा रहा है मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, ये इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। ये दिया है आपका मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पूरा दिया हुआ है तो बेहतरीन तरीके से, तो इसका क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 11वां, प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां है दोस्तों आपका IUCD और STD का आपको संपूर्ण रूप लिखना है, यानी आपको फुल फॉर्म लिखना है। ओके, तो चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो पहले आप देख लीजिए IUCD का आपका फुल फॉर्म ये दिया हुआ है आपका। ओके, तो फास्ट इसकी शॉर्ट ले लीजिए। आपका ये दिया हुआ है आपका IUCD का फुल फॉर्म। ओके, तो इसकी शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है STD, तो इसका आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां है दोस्तों आपका द्विशंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, अथवा मैं आपका सहलंगनता किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको क्या है द्विशंकर क्रॉस की परिभाषा बताता हूँ। तो इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया है, आपको द्विशंकर क्रॉस को परिभाषित करना है, तो इसका आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने इसे देख लिया होगा। चलिए दोस्तों अपन बढ़ते हैं आगे। तो आगे दोस्तों आपका जाता है प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9वां है आपका हीमोफीलिया रोग क्या है समझाइए, अथवा पूछा जा रहा है वर्णदता रोग क्या है। ओके, तो चलिए अपन दोनों के सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर लीजिए। इसमें आपको हीमोफीलिया रोग पूछा गया है, समझाना है, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। अथवा में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वर्णदता रोग क्या है, तो ये आपको दिया है, दोनों दिए हैं। ओके दोस्तों, तो इनका क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको लिखना है आप एक लिख लीजिएगा। ओके, ये आपका दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों अपन देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10वां। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 10वां है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, अथवा मैं आपका एलर्जी को परिभाषित कीजिए। तो मैं आपको इसमें क्या है अथवा वाले का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके, तो क्या है इसका फास्ट आंसर लीजिए। आपका ये यहाँ से दिया हुआ है, इसमें थोड़ा आपको शॉर्ट करके लिख लेना है, इंपॉर्टेंट बस लिखना है। ये आपका दिया है, तो उसका फास्ट आंसर लीजिए। इसके आगे आपका ये भी दिया हुआ है। ओके, तो इसे भी आप देख लीजिए। ये आपके 2 पैराग्राफ दिए हैं, इनमें से आपको क्या है इंपॉर्टेंट आपको जो मेन लाइन है आपके एलर्जी के बारे में, उसको आपको लिख लेना है। ओके, तो ये अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए अगर अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। ओके दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 11वां देखने से पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ बायोलॉजी कोर्स के बारे में। अगर दोस्तों आप क्या है कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में होने वाली बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी के पेपर में 95+ स्कोर करना चाहते हैं, तो आप अनुराग साड़ी क्लासेस के बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ ही ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। 28 नंबर के ऑब्जेक्ट आने जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, पूरी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन के साथ और मॉडल पेपर 2023 का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, यह सब आपको मिलने वाला है केवल और केवल 149 रुपए में। आपके पूरे 1 महीने की आपसे दम से आपकी तैयारी करा दी जाएगी। ओके, अगर आपके अलग से बायोलॉजी का मॉडल पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं 2023 का 21 रुपए में आप ले सकते हैं। ये सब कोर्स लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 89 पर 9039534479। ओके, अपन जब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वें का क्वेश्चन। ओके, प्रश्न क्रमांक 11वां है दोस्तों आपका मेटा स्पेसिस को परिभाषित की जाता है आपका एल्कोहल के कोई 2 कुप्रभाव लिखिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन से अपन ने क्या है सेट ए में भी देखा था। ओके, सेट बी अपन सॉल्यूशन कर रहे हो, ये सेट ए में भी आया था। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। इसमें आपको दोस्तों मेटास्टेसिस से आपको तात्पर्य बताना है, तो इसका आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसकी लीजिए। आपकी 2 लाइन ये दी हुई है, इसके आगे इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है आपका, तो इसका भी आप क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। अथवा मैं आपसे अल्कोहल के 2 कुप्रभाव पूछे हैं, तो ये आपको जानते ही होंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां है DNA पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, अथवा पूछा जा रहा है प्लाज्मिड DNA तथा गुणसूत्रीय DNA में 2 अंतर लिखिए। मैं आपको उसमें क्या है प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा वाले का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आपका दोस्तों ये दिया है आपका प्लाज्मिड DNA और गुणसूत्रीय DNA में अंतर। ओके, तो इसका आप क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। आपका ये दिया हुआ है पूरा संपूर्ण पूरा आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है प्लाज्मिड DNA और क्या है आपका गुणसूत्रीय DNA में अंतर। 5 दिए हैं, कोई भी आपको क्या है 2 नोट कर लेना है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, ओके दोस्तों, तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां। ओके,
तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 13वां है कि माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, अथवा पूछा जा रहा है पुरुष में पाए जाने वाले कोई 3 द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। आपका पूछा जा रहा है माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना गया है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। आपका ये देख सकते हैं पूरा दिया है, तो इसका क्या है, फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। इसके आगे आपका और भी है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है, फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ओके, अथवा में आपसे पूछा जा रहा है पुरुष में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको लिखना है, तो इसका भी आपका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका भी आप क्या है, फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ओके, ये आपके दिए पॉइंट वाइज पॉइंट आपके 5 पॉइंट दिए हैं। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 7वां। आपका मानव जीनोम की आपको क्या है, 3 विशेषताएं लिखनी है, अथवा आपका अनुवांशिक कोड की आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। ओके दोस्तों, तो आपका ये दिया है आपके, तो फास्टिंग सॉल्व लिया, अनुवांशिक कोड की आपकी 2 विशेषताएं। तो फास्टिंग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, कोड या कोड एक ही आपकी है। ओके, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आपकी ये दी है पूरी आपकी 6 दी हुई। ओके, तो फास्टिंग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक दोस्तों से 15 पूछा जा रहा है बायोगैस संयंत्र की संरचना चित्र सहित आपको समझानी है। ओके, तो अपन देख लेते हैं। मैं आपको क्या इसी का सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। बायोगैस संयंत्र की आपको क्या है, संरचना सहित आपको क्या समझाना है, तो ये दिया हुआ है आपका। तो इसका क्या है, फास्टिंग शॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा डी है डिटेल, उसके फास्टिंग स्क्रीन शॉट लीजिए। फिर इसकी आप देख लीजिए आपका इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाना है। तो आपका ये पूरा दिया है डायग्राम, आपको इस प्रकार से बनाना है। इसका भी क्या फास्टिंग शॉट लीजिए। फुल क्वालिटी में देखिए, यूट्यूब में जो सिस्टम होता है वीडियो को फुल क्वालिटी करने से, उससे आप कर लीजिएगा, तो आपको यह समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये इस प्रकार से अपने ये क्या है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। ओके, तो चलिए मैं आपको इसी का सॉल्यूशन बता देता हूँ। यही क्वेश्चन अपना क्या है, सेट ए में भी आपको क्या है, देखने को मिला था। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ही दिया हुआ है। तो इससे क्या है, फास्टिंग सॉल्व लीजिए। इसमें आपको क्या है, पहले जन्म दर बताना है, मृत्यु दर बताना है, तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो इसका सीन सॉल्व लीजिए। इसके बाद आपको क्या लिंगानुपात भी बताना है, उसकी परिभाषा भी देनी है, तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपका दिया है लिंगानुपात की परिभाषा, तो उसका भी क्या है, फास्टिंग सॉल्व लीजिए। ओके, तो इसमें आप प्रकार से अपना क्या है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपको 17 पूछा जा रहा है समजात अंग एवं समृद्धि अंगों में अंतर लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है, फास्टिंग सॉल्व लीजिए। इसमें आपको दोस्तों समजात अंग और समृद्धि अंग में अंतर बताना है। तो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, तो स्क्रीन शॉट लीजिए। आपका ये पहला पॉइंट हो जाता है। ओके, तो देख लीजिए आप। इसके बाद दोस्तों आपका ये दूसरा पॉइंट हो जाता है, तो इसका भी आप क्या है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपका तीसरा और चौथा पॉइंट। ओके, तो इसे भी क्या है, आप फास्ट ही देख लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों अपन आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 18। परजीवी और जंतु क्या है, 3 उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। अथवा पूछा रहा है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के 5 महत्व लिखिए। ओके, तो इनका के लिए मुझे क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा है। ओके, मिलता है तो टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। ये आप क्या है, अपने स्वयं से कर लीजिएगा, बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। जैसे मुझे मिलता है मैं आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में आपका दोस्तों तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक व जैविक घटकों की एक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित की अथवा पूछा है पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा लिखिए। अथवा और तथा पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको अथवा वाला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी का मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो फास्टिंग छोड़ ले सकते हैं आप, यहाँ से आपको लिखना है। ओके, ये उत्तर दिया है, ये दिया है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के समझाइए। 2019 बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। तो इसका क्या है, फास्टिंग शॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीन शॉट क्या है, इसका फास्टिंग शॉट लेते चलिएगा। ये आपका पूरा दिया हुआ है, एक बार स्क्रीन शॉट अच्छे से ले लीजिए आप। ओके, ये अपने यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे आपका और ये आपका दिया हुआ है, तो इसके भी क्या है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपना क्या है, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए अपन दोस्तों तो अपना ये कब इस प्रकार से अपना क्या है, कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का अपना क्या है, सेट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको सेट सी और डी भी चाहिए है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग साड़ी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। साथ ही दोस्तों अपने प्ले स्टोर से अपने अनुराग साड़ी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा टेलीग्राम को। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।